देखो टाइम डिस्टेंस और स्पीड के कुछ क्वेश्चंस पे तो हमने डिस्कस कर ही लिया था, और आज कुछ और क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमारे कुछ और नए टाइप्स के क्वेश्चंस हैं उनको भी सीख लेंगे, तो हमारा टाइम डिस्टेंस और स्पीड एक अच्छी तरह से हमारा क्लियर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है उसको पढ़ो, क्या लिखा हुआ है देखो। दो स्थानों आर और एस, दो स्थान है और कौन कौन से हैं सर, एक आर और एक एस है, उनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 42 किलोमीटर है। अनिता जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, अनिता 4 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से, अनिता 4 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से आर से किस तरफ चल रही है, आर से एस की ओर चलना शुरू करती है। उसी समय जो रोमिता है, जब अनिता चलना स्टार्ट करती है उसी समय रोमिता भी अन्य समान गति से, अलग स्पीड है, हमें नहीं पता कितनी स्पीड है, अनिता की तो पता आपको 4 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन रोमिता की नहीं पता। रोमिता भी अन्य समान गति से एस से आर की ओर चलना शुरू करती है। वे 6 घंटे बाद, 6 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है। तो कुछ इमेज आ रही है जो अपने मोटरसाइकिलिस्ट वाली, वैसी कुछ इमेज बन रही है। रोमिता की गति कितनी है, बस क्या पूछा है, रोमिता की गति पूछी है। The distance between two places R and S is 42 kilometer. Okay. Anita starts from R. Anita starts from R with a uniform speed. Uniform is fixed speed of 4 kilometer per hour towards S. इसका means R to S. 4 kilometer per hour. And at the same time, Romita starts from S towards R. Romita S to R also with another uniform speed. And we don't know speed of Romita. They meet each other after 6 hours. The speed of Romita is, तो पहले क्या करते हैं सर, पहले इसका एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पहले क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं, और जैसे ही डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो सर पहले यहाँ पर 2 पॉइंट लिखते हैं। यहाँ पर क्या बनाते हैं, 2 पॉइंट बनाते हैं, एक आर एक एंड एस बनाते हैं। तो एक आर बना लेते हैं, मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट अपना आर है और ये वाला पॉइंट अपना एस है। ठीक है, ये आर पॉइंट हो गया, ये एस पॉइंट हो गया। इसके अलावा क्या दिया हुआ है, आर और एस के बीच की दूरी हमें दी हुई है सिर्फ 42 किलोमीटर। आर एंड एस इज 42 किलोमीटर। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास में कितनी है सर, 42 किलोमीटर या 42 किलोमीटर हमारे पास में क्या है सर, इन दोनों की डिस्टेंस है। ध्यान रखना सभी स्टूडेंट्स मेरे पेन के साथ में, अपने पूरे मन को मेरे पेन के साथ में रखेंगी, अपनी आंखें भी, कान भी, और अपने मन को, तो आपको पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद में क्या हुआ सर, अनीता कहां से चलती है, अनीता जो है वो आर से एस की ओर चल रही है। अनीता स्टार्ट फ्रॉम आर टूवर्ड्स एस, इसका मीन्स कि सर अनीता जो है वो आर टू एस जा रही है। अनीता कहाँ जा रही है, आर टू एस। मान लेते हैं कि यहाँ पर अनीता है और ये अनीता आर टू एस जा रही है। ठीक है, और अनीता की स्पीड कितनी है, अनीता की जो सर स्पीड दी हुई है वो 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है हमें। तो सर इसकी स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर इसकी अनीता की स्पीड है। ठीक है, और इसी समय जब अनीता चल रही है, साफ साफ लिखा हुआ ना कि इसी समय, मोटरसाइकिलिस्ट में तो 1 घंटा बाद में, मोटरसाइकिलिस्ट में तो 1 घंटा बाद में चल रहा था वो, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ, सेम टाइम लिखा हुआ ना, उसी समय, उसी समय साफ साफ लिखा हुआ उसी समय, सेम टाइम। इसका मतलब कि सर उसी समय चलना है। और उसी समय जो रोमिता है, उसी समय कौन चलती है सर, यहाँ से रोमिता एस टू आर। रोमिता कहाँ चलती है, रोमिता जो है वो सर एस टू आर चल रही है। रोमिता कहाँ चल रही है, एस टू आर। और रोमिता की स्पीड कहाँ लिखी हुई है, अन्य समान गति से, अनोदर यूनिफॉर्म स्पीड। इसका मीन्स कि सर इसकी स्पीड हमें नहीं पता है, और इसकी स्पीड तो हमें फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है सर, इसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर, यही तो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है सर, ये फाइंड आउट कर लेंगे। इसके अलावा और हमें क्या गिवन है ये भी देख लो। सर बाकी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि वे 6 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है। दे मीट ईच अदर आफ्टर 6 आवर्स। मान लेते हैं कि सर उनका जो मिलने का जो पॉइंट है वो, मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट मान लेते हैं कि ये यहाँ पर आकर क्या करेगी सर, ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएगी, ये एक दूसरे से मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर कब मिलेगी सर, ये दोनों यहाँ आके मिलेगी, और मिलेगी तो ये कितने आवर्स बाद में मिलती है सर, 6 आवर्स के बाद में। इसका मीन्स कि सर 6 आवर्स से तो ये यहाँ से यहाँ तक चलेगी, और 6 आवर्स 6 घंटे ये रोमिता यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेगी। तो चल कितने रही है सर, 6 आवर्स से चल रही है दोनों। ये यहाँ से स्टार्ट करेगी और 6 घंटे यहाँ तक इससे मिल जाएगी, ये भी इधर से आएगी और ये दोनों यहाँ के मिल जाएगी। ठीक है, आपको ये तो पता चल गया कि सर जब दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे तो जो इनकी स्पीड्स होगी वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में अच्छा रिलेटिव स्पीड काम में आती है। कौन सी काम में आती है, रिलेटिव स्पीड, जिसे क्या कहते हैं, सापेक्ष चाल।
अब आप एक बात बताओ, अब इस पूरे क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है। अब देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रोमिता की चाल बताइए, स्पीड ऑफ रोमिता, स्पीड ऑफ रोमिता, रोमिता की गति बताइए। इसका मतलब कि सर हमें चाल ही तो पता करनी है, हमें क्या पता करनी है, चाल। लेकिन सर ऐसे क्वेश्चन जब होते हैं, दो एक दूसरे की तरफ चल रहे हो, एक जगह मिल रहे हो, तो उस समय कौन सी स्पीड काम में आती है, उस समय सर रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल काम में आती है। इसका मीन्स कि हमें भी क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी, रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल पता करनी पड़ेगी। अगर मान लो इसमें रिलेटिव स्पीड फाइंड आउट कर रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड में किस किस की स्पीड साथ में शामिल होगी, आप एक बात बता सकते हो। सर उसमें एक तो अनिता की स्पीड होगी, और प्लस होगा क्योंकि एक दूसरे की तरफ आ रही है, प्लस सर रोमिता की स्पीड, है ना। अब ये होगा सर, अगर मैं आपको कह दूं कि रिलेटिव स्पीड आपको पता है, तो अनिता की स्पीड को रिलेटिव स्पीड में से माइनस कर देंगे तो रोमिता की आ जाएगी। चलिए पहले क्या करते हैं, पहले रिलेटिव स्पीड फाइंड आउट करते हैं। और रिलेटिव स्पीड तो है क्या, स्पीड या चाल है। तो सर स्पीड या चाल का जो फॉर्मूला होगा, चाहे रिलेटिव स्पीड हो चाहे सापेक्ष चाल हो, लेकिन सर चाल का फॉर्मूला तो फिक्स रहता है। चाल का फॉर्मूला तो क्या रहता है, वही रहता है। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। एक बात बताओ, इन दोनों ने मिलकर कितनी दूरी को तय किया, कितनी डिस्टेंस को कवर किया। आप कहोगे सर ये दोनों मिलकर यहाँ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक चली, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक चली, तो टोटल इसने 42 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर लिया। यानी कि इसने 42, इन दोनों ने मिलकर 42 किलोमीटर की दूरी को तय किया। और टाइम और स्पीड, इनको दोनों को इसको तय करने में कितना टाइम लगा, 6 आवर्स, 12 आवर्स नहीं लगे, क्योंकि ये भी तो 6 आवर, ये भी 6 आवर, टाइम तो 6 आवर्स ही था ना। तो सर कितना घंटा लगा इनको, 6 घंटे इनको टाइम लगा, 6 आवर्स का टाइम लगा। दोनों किलोमीटर पर आवर में है, कोई चेंज नहीं करना, नहीं सर कोई चेंज नहीं करना। 6 का 42 में कितने टाइम, 7 टाइम। इसका मीन्स कि क्या हो गया सर, 7 किलोमीटर पर आवर। क्या कहते हैं सर, 7 किलोमीटर पर आवर। ये क्या रहेगा सर, हमारे पास में आ गई स्पीड। और ये क्या है सर, हमारे पास में सापेक्ष चाल है, रिलेटिव स्पीड है। क्या ये हमारे पास में सापेक्ष चाल है, रिलेटिव स्पीड। एक बात बताओ, जो अपने पास में रिलेटिव स्पीड होती है, उसके अंदर दो स्पीड्स एक साथ होती है, दो स्पीड्स एक साथ होती है ना, क्योंकि दोनों प्लस करेंगे ना, दोनों इधर से आकर जुड़ रही है। अनिता और रोमिता दोनों की स्पीड सर इसके अंदर रिलेटिव स्पीड में मिलती हुई होती है। ये स्पीड, ये मत सोचना कि ये रिलेटिव स्पीड रोमिता की आई है, क्यों नहीं आई, क्योंकि सर ऐसा जब भी कोई कंडीशन होती है, जब दो एक दूसरे की तरफ आ रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा कौन सी चाल हमारे पास में काम में आती है, सर रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल। बस यही पॉइंट समझना है इसके अंदर, कि सर जब एक दूसरे की तरफ चल रहे हो, तो ऐसे कंडीशन के समय हमारे पास में रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल काम में आएगी। तो सर यहाँ से जब फाइंड आउट करेंगे, तो भी हमारे पास में रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल ही फाइंड आउट करेंगे पहले। अब इस रिलेटिव स्पीड में दो स्पीड है, एक तो अनीता की और एक रोमिता दोनों की है। अगर मैं कहूँ कि दोनों की मिलाकर कितनी है, 7 किलोमीटर पर आवर, जिसमें से अनीता की कितनी है, जिसमें से ओनली अनीता की कितनी है सर, 4 किलोमीटर पर आवर है अनीता की, क्योंकि अनीता की 4 किलोमीटर पर आवर हमें गिवन है पहले से। तो रोमिता की कितनी होगी सर, 7 में से 4 तो अनीता की है, तो रोमिता की कितनी होगी, 3 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 3 और 4 मिलकर कितने बना देंगे, 7। इसका मीन्स कि सर जो रोमिता है, रोमिता की स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ रोमिता या रोमिता की गति कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। बस क्वेश्चन बहुत ईजी था, आपको सबको पता था। बस एक ये समझना जरूरी था कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको 7 रोमिता के बना देते हैं। 7 रोमिता के नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि सर जब भी ऐसी कोई कंडीशन हमारे पास में होती है, तो उस कंडीशन में हम रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल काम में लेते हैं, न कि चाल काम में लेते हैं। तो रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल, जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हो, तो हमेशा क्या होगा, चालों का योग हो जाएगा, एडिशन ऑफ स्पीड्स होगा। अब हमने एडिशन ऑफ स्पीड्स किया, इसका मीन्स कि सर जो 7 आवर्स, 7 किलोमीटर पर आवर है, वो रिलेटिव स्पीड है। इसके अंदर इन दोनों की स्पीड को साथ में लिया है, तो 4 किलोमीटर पर आवर अनिता की है, तो रोमिता की कितनी रह जाएगी सर, 3 किलोमीटर पर आवर रोमिता की रह जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से सर ये हमारा एक क्वेश्चन रहेगा छोटा सा। एक बार के लिए इस क्वेश्चन को ना आप वापस पढ़ो, और एक बार के लिए आप अपनी नोटबुक में वापस बनाओ। ठीक है, सभी स्टूडेंट इसको वापस बना लेंगे, एक बार के लिए इसको वापस बना लो, उसके बाद फिर और क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। देखिए अब हमारे पास में एक जो नया क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है, ये इसमें देखो सबसे पहले जो लिखा हुआ है क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक पुलिस वाला, एक पुलिस वाला अपने से 200 मीटर की दूरी पर, अपने से 200 मीटर, खुद से कितनी दूर है, 200 मीटर की दूरी पर
एक चोर को देखता है, इसका मतलब चोर कहाँ जा चुका है, 200 मीटर दूर जा चुका है। वह चोर का पीछा करना प्रारंभ करता है। अब उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, चोर का पीछा करना प्रारंभ कर दिया। चोर तथा पुलिस वाला, चोर तथा पुलिस वाला क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं। और क्रमशः का क्या बताया था कि सर पहली जो होता है वो पहले की स्पीड होती है, और जो सेकंड लिखा होता है वो सेकंड की स्पीड होती है। इसका मतलब तेज कौन दौड़ रहा है सर, पुलिस वाला तो पकड़ तो लेगा एक जगह आके। 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी, ये पूछी है। ये नहीं पूछा कितने मिनट बाद पकड़ लेगा, ये पूछा कि 6 मिनट बाद में कितनी दूरी होगी। ए थिप is noticed by a policeman from a distance of 200 meter. The thief starts running and the policeman run at the rate of 10 km per hour and 11 km per hour respectively. Respectively का means फर्स्ट के लिए फर्स्ट, थिप के लिए फर्स्ट और बाद में पुलिसमैन के लिए सेकंड। What is the distance between them after 6 minutes? सबसे पहले देखो इसका डायग्राम बनाते हैं छोटा सा। मान लेते हैं कि जो पुलिसमैन है वो अभी यहाँ पर है, ठीक है। जो अपना पुलिसमैन है वो मान लेते हैं कि यहाँ पर अपना पुलिसमैन है, और पुलिसमैन ने उसको कब देखा सर, पुलिसमैन ने जो उसको देखा ना, वो देखा सर उसने 200 मीटर के बाद, उसने 200 मीटर के बाद में क्या किया सर, उसने इस ट्रिप को देखा। तो सर यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 200 मीटर है। सर 200 मीटर रहेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, तो सर इसके बीच में कितनी थी, 200 मीटर या 200 मीटर क्या रहेगी सर इसकी, 200 मीटर या 200 मीटर क्या रहेगी सर इसकी डिस्टेंस या दूरी रहेगी, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ कि ये यहाँ पर कौन है, यहाँ पर सर हमारे पास में थिप, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर सर हमारे पास में थिप है, और ये यहाँ पर चोर जो यहाँ पे भाग रहा है इसको, है ना, ठीक है। ये सर यहाँ पे चोर आगे जा रहा है। अब देखिए सर 200 मीटर की डिस्टेंस हो गई, 200 मीटर की सर यहाँ से डिस्टेंस होगी, 200 मीटर की यहाँ पर दूरी आ गई, ठीक है। इसके बाद में देखिए क्या होता है सर, अब ये भी दौड़ रहा है, पुलिसमैन भी चल रहा है, ठीक है, और थिप भी हमारे पास में चल रहा है। लेकिन सर इनकी स्पीड क्या है, स्पीड सर इसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी 11, 10 और 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो सर ये थिप जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रहा है, और जो आपके पुलिसमैन है वो 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रहा है, क्योंकि क्रमशः रेस्पेक्टिवली का मीन्स यही होता है। अब यहाँ से देखिएगा सर, होता क्या है कि एक 6 मिनट्स के बाद में हमें पूछा है कि 6 मिनट के बाद में जो इनके बीच की दूरी कितनी रहेगी। आप सबको पता है ना कि सर ये जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्यों होती जाएगी, क्योंकि ये इससे ज्यादा तेज दौड़ रहा है, तो धीरे धीरे ये क्या करेगा, ये जब ये अगर हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, उस क्वेश्चन में क्या देखा था कि मान लो कि ये 200 किलोमीटर 200 मीटर पूरी डिस्टेंस कवर कर लेगा तो इसको पकड़ लेगा। जब हमने कार और ट्रिप वाला देखा था उस समय, कार का ओनर उसको चलता है। लेकिन सर अभी क्या हो रहा है कि ये डिस्टेंस 200 मीटर इसको पूरी कवर करनी पड़ेगी, ये भी दौड़ेगा लेकिन ये भी दौड़ेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब ये 200 मीटर पूरी होकर कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा है कि आफ्टर 6 मिनट, 6 मिनट के बाद में कितनी डिस्टेंस इनके बीच में रहेगी, जो 200 मीटर है वो कम होके कितनी हो जाएगी। देखो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि सर डिस्टेंस कितनी रहेगी, हमें केवल इतना पूछा है कि डिस्टेंस कितनी रहेगी। तो छोटा सा क्वेश्चन है, पहले तो देखो डायग्राम आपको पता होना चाहिए कि सर डायग्राम किस तरह से बनना है। ये यहाँ पर पुलिसमैन रहेगा, यहाँ थिप रहेगा, ये 10 किलोमीटर पर आवर है, 11 किलोमीटर आवर है, बीच की डिस्टेंस कितनी है सर, 200 मीटर पूरी डिस्टेंस है। तो सर पहले एक काम करो, पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक काम करते हैं, पहले इसके जैसा जो हमने एक और क्वेश्चन पढ़ा था ना, वैसा क्वेश्चन बना लेते हैं। कैसा कि सर मान लो कि अगर इनको ये चलना हो, अगर इनको ये पकड़ना हो तो ये पुलिसमैन इसको कितने समय में पकड़ लेगा, पहले तो ये बनाते हैं कितने टाइम में पुलिसमैन इसके पास में पहुंच जाएगा। तो 200 मीटर इसको पूरी डिस्टेंस कवर करनी है। हमें क्या पूछ रहा है सर, टाइम पूछ रहा है कि वो पकड़ने का पूरा समय पूछ रहा है कि समय कितना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर मैं समय का सूत्र पूछूं तो समय का सूत्र क्या लिखोगे सर, दूरी बटे चाल लिखोगे। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो चाल दो है अलग अलग, तो एक काम करो फिर यहाँ पर कौन सी स्पीड काम में आएगी, रिलेटिव स्पीड काम में आएगी। कौन सी आएगी, रिलेटिव स्पीड, या जिसे सर सापेक्ष चाल कहते हैं। और जब अगर कोई दो पर्सन एक ही साइड चल रहे हो तो क्या होती है सर, स्पीड माइनस होती है। इसका मतलब 11 माइनस 10 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर क्या आ जाएगी सर इसकी
स्पीड आ जाएगी। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है सर इसकी रिलेटिव स्पीड है इन दोनों की, क्योंकि माइनस होगा ना, क्योंकि धीरे धीरे डिस्टेंस कम होती जाएगी। तो सर ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी 1 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी है पुलिसमैन को सर 200 मीटर। कितनी कवर करनी है 200 मीटर। किसमें कवर करनी है सर ये मीटर में है, और ये किस में आ गया सर ये किलोमीटर में आ गया। सर ये मीटर और ये किलोमीटर, तो पहले चेंज तो करो इनको। अगर किलोमीटर मीटर है तो चेंज तो करना पड़ेगा, हमें कन्वर्ट तो करना पड़ेगा। तो सर कन्वर्ट किसको कर ले, इसको कर ले मीटर को। अगर आप मीटर को किलोमीटर में बदलोगे तो क्या करोगे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। किससे करोगे 1000 से। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर किलोमीटर में हो जाएगा, क्योंकि एक मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं 1000 से गुणा करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सर डिस्टेंस कितनी आ गई 200 मल्टीप्लाई 1000 किलोमीटर अपॉन कितना आ जाएगा सर 1 किलोमीटर पर आवर। अपॉन कितना आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब देखिए सर यहाँ से आवर को तो ऊपर ले जाएं, किलोमीटर से किलोमीटर को काट दें। ओके। और इसके बाद में अगर यहां से इसका आंसर निकालना स्टार्ट करें, देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो अपना मीटर था, मीटर किलोमीटर में जाएगा तो सर डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर स्मॉलर टू ग्रेटर जा रहे हैं तो क्या करते हैं हमेशा डिवाइड करते हैं। तो इसको थोड़ा सा इसको यहाँ से क्या कर लेते हैं ठीक कर लेते हैं। आप सबको पता है कि सर जब भी मीटर से अगर किलोमीटर में जाएंगे तो क्या करेंगे, ये इसमें जाएगा सर, ये कन्वर्ट होके जाएगा किलोमीटर में। तो ये हमारे पास में क्या रहा सर स्मॉलर और स्मॉलर, और ये कहाँ जा रहा है सर ग्रेटर। तो स्मॉलर से ग्रेटर में जाएंगे तो क्या करेंगे भाग कर जाएंगे, डिवाइड करेंगे, भाग कर जाएंगे तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 200 में डिवाइड करेंगे किसका 1000 का, किसका करेंगे 1000 का। और 1000 का तो जीरो से जीरो हट गई, जीरो से जीरो हट गई, और 2 से 10 घटेगा तो कितना आ जाएगा 1/5 किलोमीटर। ये आ गया 1/5 किलोमीटर। चलिए सर यहाँ पर इसको अब ये लिख देते हैं 1/5 किलोमीटर। तो सर आपकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डिस्टेंस हमारे पास में रही 1/5 किलोमीटर। और आपकी जो स्पीड है वो कितनी है 1 किलोमीटर पर आवर। कितनी है 1 किलोमीटर पर आवर। ये आवर हमारा ऊपर चला जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, और 5 कहाँ आ जाएगा सर नीचे आ जाएगा। 5 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला नीचे आता है। तो 1/5 आवर कितना आ गया 1/5 घंटे आए। अब एक बात बताओ 1/5 आवर होता है, तो जब भी डिवाइड में होता है तो उसे मिनट में कन्वर्ट कर लो। और आवर अगर आपका मिनट में जाएगा तो सर ये क्या है ग्रेटर टू स्मॉलर, ग्रेटर टू स्मॉलर। तो क्या हो जाएगा सर मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे 60 से। 1/5 मल्टीप्लाई 60, और 5 जो 12 को 60 को काटता है कितने टाइम 12 टाइम। और ये कितना आ गया सर 12 मिनट। 12 मिनट में क्या करेगा सर ये इसको क्रॉस कर, इसको पकड़ लेगा। ये रहेगा सर यहाँ पर, ये थोड़ा सा क्या हो गया हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि स्मॉलर टू ग्रेटर जाएगा तो डिवाइड करेगा। तो सर ये तो क्या हो गया, ये तो वो समय हो गया 12 मिनट जब वो उसको पकड़ लेगा, उसको क्रॉस कर लेगा। यानी उसको पकड़ लेगा तो 12 मिनट में 200 मीटर कवर कर लेगा, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो, कि सर यहाँ पे टाइम फाइंड आउट करना, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड बताओ। डिस्टेंस 200 मीटर है, स्पीड यहाँ पर रिलेटिव स्पीड काम में आएगी, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो सेम डायरेक्शन है, समान दिशा है, तो माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। और 1 किलोमीटर पर आवर आने के कारण क्या हो गया सर हमारे पास में, और ये मीटर था ये किलोमीटर था, मीटर को किलोमीटर में चेंज किया तो 1000 का डिवाइड किया, और 200 में 1000 का किया तो 1/5, 1/5 तो ये 5 यहाँ नीचे आ जाएगा और यहाँ ऊपर चला जाएगा। तो 1/5 मल्टीप्लाई 60 तो कितना आ गया सर 12 मिनट या 12 मिनट अपने पास में क्या आ गया समय आ गया, वो जब पकड़ लेगा। लेकिन सर यहाँ पूछा है कि 6 मिनट में 6 मिनट में इनके बीच की दूरी कितनी होगी, 6 मिनट में दूरी कितनी होगी। अब एक बात बताओ आपको क्या 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 गिवन है। सर हमें ये पूछा है कि जो आपको टाइम पहले से दिया हुआ है, आपको समय गिवन है पहले से, कि ये बता दीजिए कि 6 मिनट के बीच बाद में इनके बीच की दूरी कितनी रहेगी। तो सर ठीक है, हमें टाइम आपको गिवन है, हमें क्या पूछ रहा है, हमें डिस्टेंस पूछ रहा है कि 6 मिनट के बाद में डिस्टेंस या दूरी कितनी होगी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है टाइम मल्टीप्लाई स्पीड, या स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अगर मैं आपसे दूरी का सूत्र पूछूं तो दूरी का सूत्र क्या होता है हमारे पास में समय गुणा चाल। दूरी का सूत्र क्या होता है समय गुणा चाल, हमारे पास में क्या होता है सर दूरी का सूत्र होता है। एक बात बताओ अगर मैं स्पीड लिखूं, यहाँ से स्पीड लिखो तो स्पीड कौन सी काम में आएगी रिलेटिव स्पीड आएगी। तो सर इनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है या सापेक्ष चाल होती है, वो सर जब एक दूसरे की तरफ चल रहे हो तो सापेक्ष चाल हमेशा काम में कौन सी आती है माइनस करेंगे। तो 11 - 10 इजिकल टू कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर।
तो सर ये तो हमें पता चल गया कितना आया, 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्पीड तो हमारे पास में क्या है, किलोमीटर पर आवर, लेकिन सर जो टाइम है वो हमारे पास में किस में है, मिनट में। टाइम हमारे पास में किस में है, मिनट में। और हमें आंसर किस में पूछा, मीटर में पूछा ना। देखो यहाँ किस में पूछा है, मीटर में पूछा है, क्योंकि आपको जो डिस्टेंस मीटर में कन्वर्ट करनी है। तो सर इसको फिर किलोमीटर को मीटर में लेके जाओ, किलोमीटर को मीटर में लेके जाओ, और ये मिनट है तो आवर किस में जाएगा, मिनट में जाएगा। इसका मतलब कन्वर्ट किस में करना है, मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना है। एक बात बताओ, अगर मैं 1 किलोमीटर पर आवर है और उसे मुझे मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे सर, ग्रेटर टू स्मॉलर आ रहे हैं, ये बड़े की छोटे की तरफ बढ़ रहे हैं ना, ग्रेटर टू स्मॉलर। तो एक काम करो, किलोमीटर से मीटर जाएगा तो 1000 से मल्टीप्लाई, आवर मिनट में जाएगा तो सर 60 से मल्टीप्लाई होगा, और 1 ऐसा कैसा रह जाएगा, ठीक है सर। तो ऐसा कैसा कर देते, 1 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 60, ये तो क्या आ गई हमारे पास में, स्पीड या चाल आ गई, ये तो स्पीड या चाल आ गई। टाइम कितना है, 6 मिनट, टाइम कितना है 6, तो मल्टीप्लाई टाइम या समय 6, और ये किसमें था, ये तो था सर मीटर पर मिनट में, और इसके साथ में मल्टीप्लाई किसको कर दिया, मिनट को कर दिया। अब देखिए यहाँ से कुछ हट रहा है आपके पास में, इजीली 10 टाइम हटेगा, और एक जीरो से एक जीरो हटेगा, और पीछे कितना रह जाएगा सर 100, और मिनट से मिनट हट जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा 100 मीटर या 100 मीटर की सर दूरी होगी। कौन सी होगी सर, 6 मिनट में। ये 6 मिनट में कितनी दूरी कम कर देंगे, 100 मीटर की दूरी कम कर देंगे। और ये क्या पूछ रहा है, 6 मिनट के बाद में कितनी दूरी होगी, 20। अब एक बात बताओ, 6 मिनट में उन्होंने 100 मीटर तो कवर कर दी ना, 6 मिनट में पुलिसमैन कितनी दूर चला जाएगा, पुलिसमैन कितनी दूर कवर कर लेगा, इनके बीच की डिस्टेंस को 100 मीटर की दूरी कवर कर लेगा ना, ये तो हुआ ना। इसका मतलब पता है क्या है, ये 100 मीटर क्या है एक्चुअल में, ये समझना। देखो पुलिसमैन भी चल रहे हैं, ये थिप भी चल रहा है, दोनों चल रहे हैं। जब ये पुलिसमैन 6 मिनट इसके पीछे दौड़ लेगा, ये भी दौड़ रहा है, ये भी दौड़ रहा है, जब ये पुलिसमैन इसके पीछे 6 मिनट दौड़ लेगा, तो क्या हो जाएगा कि ये 100 मीटर चल लेगा। इसका मतलब कि जो टोटल डिस्टेंस थी उसमें से 100 मीटर तो इसने कवर कर ली, टोटल डिस्टेंस में से 100 मीटर तो क्या कर ली, 6 मिनट में कवर कर ली। अब पीछे कितनी डिस्टेंस और रही, तो सर टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 200 मीटर, उसमें से 100 मीटर तो इसने कवर कर ली। अब और कितनी डिस्टेंस रही है सर इसके बीच में, 100 मीटर या 100 मीटर की दूरी और रही है। ये तो पूछा है कि 6 मिनट बाद उनके बीच कितनी दूरी होगी, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट। तो सर टोटल कितनी थी, 200 मीटर, 200 मीटर थी। उसमें से पुलिसमैन ने जब 6 मिनट ये चल रहा था, पुलिसमैन 6 मिनट के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर कर लेता है, तो 6 मिनट में सर 100 मीटर चला जाएगा, 6 मिनट में 100 मीटर चला जाएगा, तो टोटल 200 थी, उसमें से 100 हमने हटा दी जितनी चल गई। तो सर अब और कितनी डिस्टेंस कवर करनी है पुलिसमैन को, 100 मीटर डिस्टेंस और कवर करनी है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा सर, इसका राइट आंसर रहेगा। तो छोटा सा क्वेश्चन था, आपको टाइम आपको पहले से गिवन था, आपको डिस्टेंस पूछी थी, स्पीड यहाँ से रिलेटिव स्पीड काम में आ गई, चेंजेस करना था क्योंकि किलोमीटर को मीटर में लेके जाना था और आवर को मिनट में लेके जाना था। हमने मल्टीप्लाई 1000/60 कर दिया, और उसके बाद में हमारे पास में क्या आ गई, तो उसके बाद में हमारे पास में छोटा सा आंसर आ गया था, वो आया था 100 मीटर। इसका मतलब ये 100 मीटर क्या है कि सर 6 मिनट में, 6 मिनट में पुलिसमैन कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, 100 मीटर। लेकिन पुलिसमैन को एक्चुअल में डिस्टेंस टोटल कितनी कवर करनी है सर, 200 मीटर। 200 में से 100 हटा देंगे तो इसके पास अभी और कितनी डिस्टेंस कवर करनी है सर, 100 मीटर डिस्टेंस से कवर करनी है। और इस क्वेश्चन में हमने क्या निकाला कि पुलिसमैन थिप को कितनी समय बाद में पकड़ लेगा, कितने समय बाद में कैच कर लेगा। तो हमने पढ़ा कि सर वो 12 मिनट्स उसको टोटल टाइम लगेगा, कितना लगेगा, टोटल टाइम लगेगा 12 मिनट्स यहाँ से यहाँ तक उसको टोटल 200 डिस्टेंस कवर करने में। तो ये क्वेश्चन ऐसा था, छोटा सा था, एक बार के लिए इसको वापस पढ़ो, वापस डायग्राम बनाओ, और उसके बाद में इसको वापस सोल्व करो, तब आपको और अच्छे से ही समझ में आ जाएगा। ओके, हमारे पास में एक और नई क्वेश्चन है, उसको देखो क्या लिखा हुआ है। एक निश्चित यात्रा को तय ए तथा बी की जो गतियां हैं उनका अनुपात कितना है, 3:4। इसका मतलब ए की गति कितनी है, 3, और बी की गति कितनी है, 4। एक गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 30 मिनट अधिक लेता है, बताइए ए द्वारा लिया गया समय कितना है, ए द्वारा लिया गया समय कितना है। इन कवरिंग ए सर्टेन डिस्टेंस द स्पीड ऑफ ए एंड स्पीड ऑफ बी आर इन द रेशियो 3:4। A takes 30 minutes more than B reach the destination. The time takes by A. The time takes by A to reach the destination is to reach the destination is। अब एक काम करो, अभी अभी हमने एक, देखो आपको एक छोटा सा टर्म फिर से बता देता हूं।
जब भी मान लो डिस्टेंस इक्वल हो, जब भी क्या हो आपके पास में डिस्टेंस इक्वल हो, यहाँ साफ साफ लिख रखा है कि सर्टेन डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा क्या हमारे पास में इक्वल है, यानी कि दूरी हमेशा हमारे पास में यहाँ पर क्या दे रही है, सिर्फ निश्चित दी हुई है। और जब भी आपके पास में डिस्टेंस सर्टेन हो, सर्टेन डिस्टेंस हो या निश्चित दूरी हो, और उस समय आपको दो अलग अलग आपको क्या दे रखे हो, स्पीड का रेशियो आपको कहा हुआ है कि सर जो ए है वो और बी, इन दोनों का जो स्पीड का रेशियो किसका दिया हुआ है, हमें हमें सर स्पीड का रेशियो गिवन है, किसका गिवन है हमें, रेशियो ऑफ स्पीड, चालों का योग दिया, चालों का गतियों का अनुपात है, गतियों का अनुपात, रेशियो ऑफ स्पीड गिवन है, हमें क्या दिया हुआ है सर, रेशियो, और रेशियो किसका दिया हुआ है सर, रेशियो दिया हुआ है स्पीड का, हमें जो चाल है उनका क्या दिया हुआ है सर, हमें चाल का अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर, अनुपात दिया हुआ है, और अनुपात किसका दिया हुआ है सर, जो भी हमारे पास में चाल है उसका हमें क्या दिया हुआ है सर, अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना अनुपात कितना दिया हुआ है, हमें अनुपात दिया हुआ है 3:4, 3:4, तो 3:4 या 3:4 हमें क्या दिया हुआ है, अनुपात, ये ध्यान रखो किसका रेशियो है सर, स्पीड का। अब एक बात सुन लेना वापिस यहाँ से, कि जब भी आपके पास पे डिस्टेंस इक्वल हो, दूरी अगर समान हो, और आपको अगर रेशियो स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, अगर चाल का जो अनुपात दिया हुआ है, और चाल के अनुपात से अगर आपको टाइम या समय का अगर अनुपात आपको पता करना हो, टाइम का रेशियो या समय का अनुपात अगर आपको पता करना हो, तो हमेशा एक ही बात ध्यान रखना, इनका आपको रेसिप्रोकल कर देना है, इनका आपको क्या कर देना है, व्युत्क्रम कर देना है, इसको इधर कर देना है और इसको इधर कर देना है। लेकिन कंडीशन क्या है, डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, दूरी आपके पास में निश्चित होनी चाहिए। उस समय आप क्या कर सकते हो, आपके पास में जो रेशियो ऑफ स्पीड है, जो चाल का अनुपात है, उसको आप बदल कर क्या किसका कर सकते हो सर, हम टाइम का रेशियो कर सकते हैं, समय का अनुपात बना सकते हैं। इसका मतलब कि इनका बदलने पर कितना हो जाएगा सर, 4:3, 4:3 क्या हो जाएगा सर, हमारे पास में समय का अनुपात हो जाएगा, किसका हो जाएगा, समय का अनुपात। लेकिन क्यों, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है। अब सर ये हमें पता चल गया कि ए अगर 3 की स्पीड से चल रहा है तो कितना टाइम लेगा, 4, अगर बी अगर 4 की स्पीड से चल रहा है तो सर कितना टाइम लेगा, 3, इसका मतलब टाइम पता चल गया 4 और 3, तो ए का टाइम कितना है 4 और बी का टाइम कितना है 3। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 30 मिनट अधिक लेता है, कौन लेता है, ए अधिक लेता है, ए टेक्स 30 मिनट्स मोर देन बी रीच द डेस्टिनेशन। इसका मतलब ए ज्यादा टाइम ले रहा है, और यहाँ भी पता चल रहा है कि ए ज्यादा टाइम ले रहा है। आप मुझे बताइए कि यहाँ इन दोनों से देखने पर क्या पता चल रहा है, ए कितना टाइम एक्स्ट्रा ले रहा है, ए कितना टाइम एक्स्ट्रा ले रहा है सर, 1, कितना टाइम ले रहा है, 1, 1 एक्स्ट्रा ले रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये 1 कितना है, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ सर 30 मिनट, 30 मिनट दिया हुआ है। इसका मतलब कि यहाँ रेशियो में तो 1 है, लेकिन एक्चुअल में ये कितना है, ये सर 30 मिनट या 30 मिनट है। सर ये 30 मिनट कहां से लिखा, क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि सर ए 20 से 30 मिनट अधिक लेता है, ए टेक्स 30 मिनट्स मोर देन बी, और रेशियो में कितना बन रहा है 1। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी है सर, हमारे पास में 30 मिनट है, 1 की वैल्यू कितनी है, 30 मिनट है। अब क्या पूछा है, द टाइम टेक्स बाय ए टू रीच द डेस्टिनेशन, ए द्वारा लिया गया समय कितना है। एक बात बताओ, ए को टोटल कितना टाइम लग रहा है, ए को लग रहा है सर 4, ए को कितना लग रहा है 4, 1 की वैल्यू कितनी है आपके पास में 30 मिनट। अगर मैं कहूं 1 की वैल्यू 30 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, आपको सर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 की वैल्यू आ जाएगी, तो सर 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 3 जा 12, तो सर 120 मिनट, 120 मिनट। और एक बात बताओ, 120 मिनट को क्या कह सकते हैं सर, घंटे में बदलेंगे तो सर 60 से डिवाइड करेंगे, 120 में 60 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 2 आवर, 2 घंटे आ जाएंगे। इसका मतलब ये किसकी है सर, ए की स्पीड है। अगर मैं आपसे बी की स्पीड पूछूं, सॉरी बी का टाइम पूछूं तो कितना होगा सर, बी कितना टाइम ले रहा है 3, बी कितना ले रहा है 3, और 1 की वैल्यू कितनी है 30 मिनट, 1 की वैल्यू कितनी है 30 मिनट, तो टोटल कितनी टाइम होगा सर 90 मिनट, 90 मिनट्स। और 90 मिनट्स को क्या कहते हैं सर, 1 आवर, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 1 आवर एंड 30 मिनट, 1 आवर एंड 30 मिनट, ये भी तो कह सकते हैं 90 मिनट को। सर ये कैसे लिख दिया, ये देखो ऐसे लिख दिया, अगर मैं 90 को कहूँ तो 60 प्लस 30 कह सकता हूँ ना, और 60 मिनट में कितना होता है 1 घंटा या 1 आवर, और साथ में कितनी रह जाएगी सर 30 मिनट रह जाएगी। इस तरह से सोल्व होते हैं ये क्वेश्चन। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, ये वाला रेशियो फॉर्म, ये आज बाद में ध्यान रख लेना कि अगर आपके पास में दूरी निश्चित है, डिस्टेंस इक्वल है, और आपके पास में दो अलग अलग स्पीड का रेशियो पता है, आपको दो अलग अलग चालों का अनुपात पता है,
तो आप समय का जो अनुपात है या टाइम का जो रेशियो है उसके लिए आप इन दोनों को रेसिप्रोकल कर देना, इनका व्युत्क्रम कर देना, और यही आपका क्या बन जाएगा सर, हमारे पास में रेशियो ऑफ टाइम या समय का अनुपात बन जाएगा। और पता चला है कि ए जो है वो बी से 1 अधिक ले रहा है रेशियो फॉर्म में, मोर देन कितना है 1, लेकिन एक्चुअल में टाइम कितना दिया हुआ था 30 मिनट, तो 1 की वैल्यू कितनी थी 30 मिनट। हमें ए की वैल्यू पूछिए तो ए कितना है 4, और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 मल्टीप्लाई 4, तो कितना आ जाएगा 120 मिनट। और 120 मिनट एक्चुअल में कितना है सर 2 आवर या 2 घंटे है। और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, बी इज इक्वल टू 3, तो 3 मल्टीप्लाई 30 मिनट तो कितना आ जाएगा सर 90 मिनट। और 90 मिनट को क्या कहते हैं सर 60 प्लस 30, तो 1 आवर 30 मिनट भी कह सकते हैं। तो बस ये छोटा सा क्वेश्चन था, क्योंकि डिस्टेंस ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर क्या होता है कि डिस्टेंस आपको इक्वल ही दी जाती है और फिर आपको टाइम का रेशियो होता है या स्पीड का रेशियो होता है। अगर आपको टाइम का रेशियो दिया होता तो क्या करते सर, टाइम का मान लो कि अगर 4:5 दिया होता तो हमें स्पीड या चाल का रेशियो कितना बन जाता 5:4 बन जाता। ध्यान रखना, जब भी आपके पास में डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, ये कंडीशन जरूर ध्यान रखना। दूरी यहाँ पर क्या होनी चाहिए सर, निश्चित या समान होनी चाहिए दोनों के लिए। दूरी अगर आपके पास में निश्चित है तो टाइम और स्पीड दोनों का रेशियो एक दूसरे के लिए आप क्या कर सकते हो, रेसिप्रोकल और व्युत्क्रम कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन कब, जब डिस्टेंस इक्वल हो, जैसे हमने एवरेज स्पीड औसत चाल में पढ़ा था ऐसे क्वेश्चन में। और फिर हम इजी निकाल सकते हैं, क्योंकि ए टेक्स मोर देन 1, तो पहले रेशियो से पता कर लो यहाँ कितना ले रहा है, उसके बराबर जो क्वेश्चन में दिया उसको इक्वल कर दो, और ऐसे इक्वल करके ये वाला क्वेश्चन इजी से सोल्व हो जाएगा। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन था, तो ये भी हमने देख लिया, थोड़ा एडवांस टाइप का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन में हमने टाइम, डिस्टेंस और स्पीड में देख लिया। तो इस तरह हमने बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के, सॉरी अलग अलग मेथड्स के हमने क्वेश्चंस देखे, टाइम डिस्टेंस स्पीड के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। अगर फिर भी कोई हमारा क्वेश्चन रहेगा तो जब हम इसके और क्वेश्चंस बनाएंगे, जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, उस समय फिर उसके और क्वेश्चंस देख लेंगे, और टाइप के क्वेश्चंस। तो लगभग हमने सभी टाइप्स के क्वेश्चंस हमारे टाइम डिस्टेंस स्पीड में देख ली हैं, जिनमें मोस्टली हमने कौन कौन से देखे। एक तो टाइम का फॉर्मूला, अब आपको मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ कि आपको क्या याद रहना चाहिए, ठीक है, मोस्टली बता देता हूँ। एक तो आपको टाइम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, मेनली सबसे पहले डिस्टेंस से पता करते हैं। एक बार छोटा सा मैं रिवीजन करवा देता हूँ। देखो, एक तो आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो आप सबको पता है सर, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अगर मैं आपसे दूरी का सूत्र पूछूं तो क्या कहोगे सर, आप कहोगे चाल गुणा समय। दूरी का सूत्र पूछूंगा तो क्या कहोगे सर, चाल गुणा समय कहेंगे। इसके अलावा सर, अगर मैं आपसे टाइम का फॉर्मूला पूछूं तो क्या कहोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर आपसे समय का सूत्र कहें तो समय का सूत्र क्या लगाओगे आप सर, दूरी बटे चाल लगाओगे, ठीक है। इसके अलावा आपको एक स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्पीड का क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं आपसे चाल का सूत्र पूछूं तो चाल का सूत्र क्या हो जाएगा सर, हमारे पास में दूरी बटे समय, ये हमारे पास में चाल का सूत्र हो जाएगा। इसके अलावा हमने क्या देखा था सर, एक एवरेज स्पीड देखी थी। क्या देखी थी, एवरेज स्पीड देखी थी। जब डिस्टेंस इक्वल हो, जब डिस्टेंस क्या हो सर, इक्वल हो, तो हमारे पास में क्या होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। और वैसे एवरेज स्पीड क्या होता है, ये एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड लिख देते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये एक्चुअल में ये फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन अगर डिस्टेंस इक्वल हो, अगर दूरी समान हो, तो फिर आपके पास में ये वाला फॉर्मूला रहेगा। ये किसका हो गया सर, औसत चाल का हो गया। अगर मैं औसत चाल का वैसे फॉर्मूला लिखूं, औसत चाल का वैसे अगर सूत्र लिखे तो क्या होता है, औसत चाल का सूत्र होता है सर, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, ये हमारे पास में औसत चाल का फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर आपके पास में दूरी अगर निश्चित है, दूरी अगर आपके पास में क्या सर निश्चित है, या दूरी अगर आपके पास में समान है, तो आपके पास में फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 2xy अपॉन x प्लस वाई। इसके अलावा हमने थोड़ी सी एक ये पढ़ी थी कि सर, जब रिलेटिव स्पीड पढ़ी थी, हमने क्या पढ़ी थी, रिलेटिव स्पीड, या फिर सर हमने सापेक्ष चाल देखी थी। और रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल क्या होती है, ये देख लीजिए कि सर, जब कोई भी दो, अगर आपके पास में व्हीकल पर्सन कुछ भी हो, अगर एक दूसरे की तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अगर आपके पास में ऑपोजिट डायरेक्शन हो या विपरीत दिशा में हो, तो विपरीत दिशा में होने पर तो क्या होता है सर, एडिशन होता है। या यहाँ पर क्या होता है सर, चालों का हमारे पास में योग, या चालों का योग कर देते हैं ना, स्पीड का जो क्या होता है सर, स्पीड का योग हो जाता है। लेकिन तो सर यहाँ से क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से सही लिख देता हूँ, पूरा सापेक्ष चाल लिख देते हैं, ठीक है। सापेक्ष चाल आप सबको पता है कि सर, सापेक्ष एक दूसरे की तरफ या तो आएगी या एक दूसरे से दूर जाएगी, तो ये सापेक्ष चाल। ऑपोजिट डायरेक्शन होगी तो क्या करेंगे, योग कर देंगे सर। लेकिन अगर सेम डायरेक्शन होगी, समान दिशा में चल रही है, ये भी इधर चल रही है और ये भी इधर चल रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर आपके पास में सेम डायरेक्शन हो, समान दिशा हो, सेम डायरेक्शन हो, या समान दिशा में हो,
तो यहाँ पर क्या करेंगे सर, सब्ट्रैक्शन करेंगे, या फिर जो जो चाल होगी उन चालों का क्या करेंगे, घटाव करेंगे। ठीक है, एक हमने रिलेटिव स्पीड पढ़ लिया। इसके अलावा और क्या पढ़ा, एवरेज स्पीड हमारी हो गई, रिलेटिव स्पीड हो गई। और इसके अलावा मैं एक बात और बता देता हूँ आपको, वो तो पुलिस और चोर वाला यहाँ आ जाएगा, और ट्रेन वाला आ जाएगा। प्लेटफॉर्म वाले आपने देख ही लिए, ट्रेन प्लेटफॉर्म में प्लेटफॉर्म, ये भी एक बार थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये लिख देता हूँ कि अगर मान लो आपके पास में डिस्टेंस इक्वल हो, अभी भी जो पढ़ के आए, डिस्टेंस अगर सर्टेन डिस्टेंस हो, क्या हो, सर्टेन डिस्टेंस हो, या जो हमारे पास में दूरी दी हुई है वो दूरी अगर आपके पास में निश्चित है, अगर हमारे पास में क्या है सर, दूरी अगर निश्चित है, तो आपके पास में रेशियो ऑफ जो स्पीड होता है, रेशियो ऑफ स्पीड, रेशियो ऑफ स्पीड, रेशियो ऑफ स्पीड यानी कि चालों का जो अनुपात होता है, चालों का अनुपात, चालों का अनुपात, वो उसका क्या हो जाता है सर, रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम हो जाता है। इसको मैं आपको ये डायग्राम बना के लिख देता हूँ कि जैसे ए रेशियो बी की आपको स्पीड दी हुई है ना, ए एस लिख देता हूँ, ए एस और बी एस, एस से स्पीड हो जाएगी, चाल हो जाएगी, तो सर ये दोनों कन्वर्ट होकर किस में चले जाएंगे, ये इधर आ जाएगी, बी एस इधर आ जाएगा और ए एस इधर आ जाएगा। और ये अभी रेशियो किसका बन गया, ये बन गया सर हमारे पास में टाइम का रेशियो, किसका बन गया, टाइम या समय का क्या बन गया सर हमारे पास में अनुपात, समय का अनुपात आ गया, किसका, ए और बी का अनुपात आ गया समय का, ए टी और बी टी, टी से टाइम हो गया। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ये वाला पॉइंट भी अच्छा है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं एक बात आपको और लिख देता हूँ कि मान लो आपको ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करनी है, क्या करनी है सर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करनी है, दूरी तय करनी है। तो एक बात ध्यान रखना, अगर मान लो आपकी स्पीड है आपके पास में, जो आपके पास में एक चाल रहेगी, और जिस चाल से चलोगे तो आपको टाइम या समय आपको लगेगा, टाइम या आपको समय भी लगेगा ना। ठीक है, अगर आप मान लो कि स्पीड को बढ़ा रहे हो तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। अगर आप धीरे चल रहे हो, स्पीड को कम करोगे तो क्या हो जाएगा सर, टाइम हमें ज्यादा लगेगा। ये भी एक थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा और क्या आप देखें, और आपको बता देते हैं ट्रेन प्लेटफॉर्म, और आपको पता ही है कि मान लो अगर कोई ट्रेन है, कोई ट्रेन है, और वो ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, ट्रेन क्या कर रही है, किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो उस समय जो टोटल डिस्टेंस होगी, जो टोटल हमारे पास में जो कुल दूरी होगी, वो क्या होगी सर, वो जो कुल दूरी होगी वो लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन यानी रेल की लंबाई प्लस उसके साथ में कौन सी होगी, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे सर, कुल दूरी बनाएंगे, ध्यान रखना। अब यहाँ पर प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, प्लेटफॉर्म की जगह हम कह सकते हैं सर कोई ब्रिज हो जाए, प्लेटफॉर्म की जगह क्या हो जाए सर, कोई ब्रिज हो जाए, या ट्रेन के साथ में कोई दूसरी ट्रेन आ जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है। लेकिन सर अगर कोई ट्रेन है, कोई अगर हमारे पास में ट्रेन है, और वो ट्रेन सर किसी खंबे को, किसी पर्सन को, या किसी पोल को अगर पार कर रही है, ये कह सकते हैं सर मान लो कोई पोल है, खंबा है, कोई ट्री पेड़ है, या कोई मैन, कोई आदमी है, कुछ भी है ऐसा ना, जिसकी कोई लेंथ नहीं है, कोई नगण्य जिसकी नेग्लेक्ट हो, उस समय जो आपके पास में डिस्टेंस होगी, जिसके पास में जो डिस्टेंस होगी, या सर जो हमारे पास में दूरी होगी, वो क्या होगी, ओनली किसकी डिस्टेंस होगी सर, ट्रेन की लेंथ होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन, केवल और केवल किसकी, रेल की दूरी होगी, जो केवल रेल की दूरी होगी उस समय। अगर मान लो ऐसी कोई भी हो जिसके साथ में आपको उसकी भी दूरी दे रहे, सिंपल सी बात है, ट्रेन के बाद में, ट्रेन के साथ में अगर आपके पास में ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी खुद की भी लेंथ है, तो अगर यहाँ पर कोई भी दो लेंथ है, ऐसे आपके पास में दो ऑब्जेक्ट है जिन दोनों की, जिसके पास में दोनों की लेंथ है, चाहे बस बस हो सकती है, ट्रेन ट्रेन हो सकती है, ट्रेन कार हो सकती है, अगर आपको दोनों की लेंथ दी हुई है, तो उस समय आपके पास में जो डिस्टेंस या दूरी होगी, डिस्टेंस या दूरी होगी, वो ए की लेंथ भी होगी और बी की लेंथ, यानी दोनों की प्लस होगी। ए और बी मान लो दो ऑब्जेक्ट है और दोनों की लेंथ आपको पता है, तो डिस्टेंस जो आपके पास में दूरी होगी वो दोनों की लेंथ को प्लस करके करोगे। तो ये हमारा एक छोटा सा था, हमने टाइम डिस्टेंस स्पीड में इतना कुछ पढ़ा था। तो इसी के ऊपर सारे क्वेश्चंस हमने अभी तक किए हैं, और इसी के ऊपर निर्भर करते हैं सारे क्वेश्चंस। ये आपको अच्छी तरह से वापस देख लेना है, ताकि आपको ये सारा आपको अच्छे से याद हो जाए। और बाकी टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड के सभी क्लासेज एक बार आप फिर से देख लीजिएगा, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, आपका अच्छे से रिविजन हो जाए। अब आपको जो भी आपके पास में क्वेश्चन है टाइम डिस्टेंस के, उनको सोल्व करना है, और मॉक टेस्ट हमें हमारे एक में जरूर देते रहना है। चलिए फिर आपसे फिर किसी और नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। ये हमारा टाइम डिस्टेंस स्पीड इतना ही था, इसमें हमने हर टाइप के क्वेश्चन देख लिए। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको और कितना अच्छे से तैयारी करते हो। थैंक यू।